नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान और जर्मनी की परिवहन क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिक्स के बीच राज्य में बसों के परिचालन को लेकर एमओयू हुआ। देश में निर्यात में बढ़ोतरी, अप्रैल से सितंबर महीने के बीच ये 4.86% बढ़ा। और आरपीएससी ने कृषि विभाग में 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस अवसर पर संविधान का अमृत महोत्सव के आयोजन पर भी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय श्री सैनी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंचकुला में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भी शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के महत्व और बौद्ध धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी समारोह को संबोधित करेंगे। राजस्थान और जर्मनी की परिवहन क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लिक्स के बीच राज्य में बसों के परिचालन को लेकर एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में म्यूनिख में ये समझौता किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में परिवहन सेवाओं में सुधार करना और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने जर्मनी में आयोजित राइजिंग राजस्थान पर्यटन सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने लग्जरी रिसोर्ट्स, वेलनेस, इको फ्रेंडली और साहसिक टूरिज्म के क्षेत्र में निवेशकों को आमंत्रित किया है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में नए द्वार खोले जा रहे हैं। इस बैठक के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जर्मन निवेशकों से सीधे आउटरीच का दौर कल समाप्त हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री की अगुवाई वाला उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल लंदन के लिए रवाना हुआ। लंदन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वहां की बड़ी कंपनियों, कारोबारियों और प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे। इधर राइजिंग राजस्थान समिट के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन्वेस्टर मीट आयोजित हो रहे हैं। इसके तहत अब तक 300 इकाइयों के साथ 37,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। 8 नवंबर को जयपुर में होने वाली जिला स्तरीय प्री समिट से पहले जिले में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश पर करार किया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुंतल बिश्नोई ने बताया कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स और कारोबारियों ने इन निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर जिले में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 8 नवंबर को होने वाली जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट के मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कुंतल बिश्नोई ने की, जहां एसोसिएशन ऑफ गारमेंट एक्सपोर्ट्स के साथ 1,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक में रिको द्वारा चाकसू के पास प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने की योजना पर चर्चा की गई, जो अगले 2 वर्षों में 10,000 नौकरियों का सृजन और 700 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखती है। इसके अतिरिक्त निजी औद्योगिक क्षेत्र इंटरनल ग्रीन पार्क के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता भी किया गया। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
उधर बालोतरा के नाकोड़ा में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृषि और टेक्सटाइल सहित विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल से सितंबर महीने के बीच ये 4.86% बढ़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले साल इसी अवधि में $375 अरब का निर्यात हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर $393 अरब 22 करोड़ तक पहुंच गया है। सेवाओं के निर्यात में इसी अवधि में 9.81% की वृद्धि हुई। अकेले सितंबर महीने में वस्तु और सेवाओं सहित कुल निर्यात 65 अरब 19 करोड़ का हुआ, जिसमें 3.76% की बढ़त हुई है। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि भौगोलिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में बढ़ोतरी आर्थिक बहाली की दिशा में रचनात्मक संकेत है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। वहीं हाथ में तलवार के स्थान पर संविधान की किताब दी गई है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ के निर्देश पर न्याय की देवी का नया स्वरूप सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आयोग सचिव ने बताया कि इनमें सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और लिपिक के पद शामिल हैं। वाल्मीकि जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। इसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि और संस्कृत भाषा के प्रथम कवि के रूप में भी सम्मानित हैं। वाल्मीकि संप्रदाय के सदस्य उन्हें ईश्वर का संदेशवाहक मानते हैं और उनके प्रकट दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया जाता है। इधर प्रदेश में भी वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में वाल्मीकि मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। राज्य में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही रात के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण सुबह और देर शाम हल्की ठंड का असर देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महीने के आखिरी सप्ताह तक सर्दियां शुरू हो जाएंगी। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 5-7 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं तापमान की बात करें तो दिन का तापमान भी सामान्य के करीब होगा। हालांकि रात्रि न्यूनतम तापमान अब धीरे धीरे गिरावट दर्ज हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में और हल्की गिरावट 1-2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 25 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। राजस्थान और जर्मनी की परिवहन क्षेत्र की बड़ी कंपनी फ्लेक्स के बीच राज्य में बसों के परिचालन को लेकर MOU हुआ है। देश में निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर महीने के बीच ये 4.86% बढ़ा है। और RPSC ने कृषि विभाग में 241 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।